तो 2 दिन पहले हम लोगों ने जिन 2 खबरों को लेकर डिस्कस किया था, एएनआई की तरफ से एक खबर छापी गई है जिसमें इन सभी खबरों की न केवल पुष्टि की गई है बल्कि हमें सही से टाइमलाइन और संख्या के बारे में भी जानकारी दी है। जी हाँ, दरअसल एएनआई की तरफ से रात को ही एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है जिसमें ये बताया जा रहा है कि भारत सितंबर मंथ तक अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक के साथ $1 बिलियन की जेट इंजन को लेकर डील हस्ताक्षर कर सकता है। जी हाँ, इसमें बताया ये जा रहा है कि जो एडिशनल 97 तेजस मार्क 1 खरीदने हैं, जिनके लिए संभवतः 62,000 करोड़ रुपयों का सौदा किया जाएगा एचएएल के साथ, उनमें इस्तेमाल करने के लिए लगभग 113 की संख्या में F404 इंजन की खरीद की जाएगी जीई से, जिसको लेकर जो मैंने आपको बताया डील साइनिंग सितंबर मंथ में हो सकती है। अब यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि इन इंजन की डील फाइटर जेट की डील से पहले इसलिए की जा रही है ताकि इंजन्स की डिलीवरी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए और सही समय पर इनकी डिलीवरी की जाए हमें, जैसा कि लास्ट टाइम हुआ था। पहले हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिए थे विमानों के, उसके बाद इंजन्स की डील हुई, तो इन सब में कहीं ना कहीं काफी ज्यादा डिले हुआ, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से यही बताया जाता है कि देखिए हमारी प्रोडक्शन लाइन बंद हो गई थी, उसे रीस्टार्ट करना एक अपने आप में बड़ा टास्क था, इस वजह से हमें काफी ज्यादा डिले का सामना करना पड़ा। तो ऐसी परेशानियां ना आ पाए, इस वजह से पहले ही इनको लेकर डील दे दी जाएगी। अब $1 बिलियन की ये डील होगी 113 इंजन के लिए। 99 इंजन पहले हम लोग खरीद चुके हैं जिसमें 2 इंजन डिलीवर हो चुके हैं, जल्द ही एक और हो जाएगा। और बताया जा रहा है कि ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले हमें कुल 12 इंजन मिल जाएंगे, जिसके बाद 12 की संख्या में विमानों की भी डिलीवरी हम लोग वायुसेना को कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त बताया जा रहा है कि वर्ष 2029-30 तक ये 83 तेजस मार्क 1 है भारतीय वायुसेना को डिलीवर हो जाएंगे और जो एडिशनल ऑर्डर दिया जाएगा उनकी डिलीवरी वर्ष 2033-34 तक पूरी कर दी जाएगी। अब इसके बाद जिस तरह के हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि F414 इंजन भी जो कि तेजस मार्क 2 में स्पेशली जाना है, और सबसे बड़ी बात कि इनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी और साथ ही 80% तक टेक्नोलॉजी भी हम लोग इसकी प्रोक्योर कर पाएंगे इस डील के तहत, जो कि $1.5 बिलियन की डील होगी। और इसको लेकर जो लास्ट अपडेट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बातचीत शुरू हो चुकी है, नेगोशिएशन शुरू हो चुके हैं। तो इसको लेकर बताया ये जा रहा है कि एचएएल को इस समय लगभग 200 जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन की आवश्यकता है। अगले कुछ ही महीनों में ये डील साइन होने की भी पूरी संभावनाएं बताई जा रही है। अब यहाँ पर इंजन्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो शुरुआत में बताया ये जा रहा है कि 162 की संख्या में इंजन्स यानी F414 हमें तेजस मार्क 2 परियोजना के लिए चाहिए होंगे। तो आप कह सकते हैं कि जो शुरुआती हमारा विजन होगा, कम से कम 150 की संख्या में हम लोग तेजस मार्क 2 हर हाल में मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त बताया ये जा रहा है कि 10 इंजन की आवश्यकता हमें एमका के प्रोटोटाइप्स के लिए होगी। तो कहने का मतलब जो 5 प्रोटोटाइप की बात की जाती है हमेशा कि एमका के लिए 5 प्रोटोटाइप तैयार किए जाएंगे, उनमें ये 10 इंजन जाने हैं। बाकी इसके अतिरिक्त F414 इंजन के बारे में कोई अन्य बात नहीं लिखी गई है। तो यहाँ पर बिल्कुल ये संभावनाएं भी दिखाई दे रही है कि जो इंजन हम लोग फ्रांस के साथ 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला तैयार करेंगे, उसी का इस्तेमाल बड़े स्केल पर न केवल एमका मार्क 2 बल्कि एमका मार्क 1 के लिए भी हम लोग कर सकते हैं। यानी अभी तक तो केवल हमारी प्लानिंग यही दिखाई दे रही है कि हम लोग अमेरिका की डिपेंडेंसी केवल प्रोटोटाइप स्टेज तक ही रखेंगे, उसके बाद हम लोग स्वतंत्र रूप से अपने स्वदेशी इंजन का इस्तेमाल कर पाएंगे, जो हम सभी जानते हैं कि एमका के पैरेलली ही तैयार करने की हम लोग कोशिश करेंगे। बाकी जो खबर आई थी वो मैंने आपको दे दी। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।